26% का टैरिफ बढ़ा दिया, तो यानी कि हम डायरेक्ट तो ये समझ में आ रहा है, जो मुझे आ रहा है, आप बताएँ, आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, कि अमेरिका में भारतीय चीज़ें 26% महँगी हो जाएँगी। जी हाँ। तो जब 26% वो महँगी हो जाएँगी, तो क्या वहाँ की कंज़म्पशन कम हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, इसको समझना चाहिए, ये साइकिल इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं और पॉलिटिकल साइकिल्स भी हैं। हमारे सा इससे पहले बिडेन साहब थे, डेमोक्रेट थे, ये रिपब्लिकन है, ट्रम्प साहब हैं। डेमोक्रेट्स जो है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की बात पक्षधर करते होते हैं, हैं। हुँ। पक्षधर हैं। ये रिपब्लिकन्स जो हैं थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शनिस्ट हो रही है, वॉर्स हो रही हैं सब जगह, तो लोग अपने आप को ज़्यादा इस समय सिकोड़ के रखना चाहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ट्रम्प साहब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ की ओर जा रहे हैं, जो ओवरऑल ग्लोबल फ्लोज़ के लिए तो हानिकारक है, पर इसके कुछ अलग से प्रभाव भी होते हैं। जैसे उनकी अपनी इकोनॉमी थोड़ी-सी सेविंग्स की ओर बढ़ेगी, वहाँ पे थोड़ा-सा एम्प्लॉयमेंट बेटर हो सकता है। वीज़ा भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये एक सोची-समझी दिशा वो दे रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। तो वहाँ पे कंज़म्पशन कम हो सकती है, होगी ही, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, लेकिन अभी भी जो वहाँ पे फ़ियर है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की मार्केट टूट रही है और बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स या मॉल्स बंद हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत वहाँ पे समस्याएँ हैं इकोनॉमी में। तो वो शायद इस तरह से उन्होंने एड्रेस करने का प्रयास किया है उन समस्याओं को। तो मैं खाली इसको एक इन्फ्लेशन के या कंज़म्पशन के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ और उस तरह से हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइकिल्स के ऊपर आगे देखेंगे कि इसमें और डेवलपमेंट होगा। तो इसका भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं?